दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ में 2026 शिक्षक भर्ती की आगाज हो चुका है और फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन आने की संभावना है। लेकिन शिक्षक वर्ग 2 कला संकाय वाले साथी कंपटीशन को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर मैं सामाजिक विज्ञान में दूंगा, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी में दूंगा, तो किस में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, किस में कम कंपटीशन रहेगा। तो आज के इस सेशन में हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हमने कम्युनिटी में डाला था वोटिंग के लिए पोल, और जिसमें लगभग 1600 लोगों ने वोट किया है और उसी के आधार पर आज हम कंपटीशन का जिक्र करने जा रहे हैं। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चूंकि बात हो रही है कंपटीशन की, हमने एक दिन पहले ही शिक्षक वर्ग 2 कला संकाय के विषय को लेकर हमने एक पोल डाला था, जिसमें आप सभी के रुझान भी आ चुके हैं और उसी रुझान के आधार पर हम आज की इस सेशन में कितने कंपटीशन हो सकता है इस पर बात करेंगे। क्योंकि 1600 लोगों ने यहाँ पर वोट किया है, 1.6 अर्थात 1600 लोगों ने वोट किया है। यदि हम कुल कहना चाहिए 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख की यदि हम बात करेंगे कि 1.5 लाख परीक्षार्थी में से कितने कितने हमको प्राप्त हो सकता है। इस 1.5 लाख परीक्षार्थी में यदि हम विज्ञान और गणित को निकाल दें, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विज्ञान और गणित का मैंने पोल में नहीं डाला है। तो 1.5 लाख में विज्ञान और गणित में आवेदन करने वाले की संख्या कम से कम आप मान के चले 60,000 तो उन दोनों में हो ही जाएगा। आराम से 60,000 परीक्षार्थी आपको देखने को मिलेगा। 60 से 70,000 परीक्षार्थी आपको विज्ञान गणित में, क्योंकि कला से ज़्यादा विज्ञान और गणित में लोग बीएससी और बीएड डीएड की पढ़ाई किए रहते हैं। कला वाले तो अक्सर कम ही आपको मिलेंगे। ऐसे में आपके पास 80 से 90,000 बढ़ जाता है किसका, तो आपके कला वालों के लिए। यानी कि हम 90,000 में यदि इनका आंकड़ा निकाल के देखें तो हम पाते हैं कि हिंदी विषय में यदि हम 90,000 में 90,000 का यदि हमने 20% निकाला, तो हिंदी विषय में 21% के अगर आधार पर हम निकालते हैं तो हमारा कंपटीशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ आपको समझ में आता है लगभग साथियों आपका 20,000, लगभग आपको 20,000, 20 से 25,000 हिंदी विषय में आवेदन देखने को मिल सकता है। इंग्लिश की बात करें तो लगभग आपको 15,000 अंग्रेजी में देखने को मिलेगा। संस्कृत की बात करें तो लगभग आपको 10,000 के आसपास आवेदक जो है संस्कृत में देखने को मिलेगा, और शेष बचे हुए यानी कि 40 से 50,000 आवेदन आपको सामाजिक विज्ञान में देखने को मिलेगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान इसलिए ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो हिंदी साहित्य है वो हिंदी ले चुके होंगे, अंग्रेजी साहित्य है वो अंग्रेजी साहित्य ले चुके होंगे, संस्कृत वाले संस्कृत लेंगे, और सामाजिक विज्ञान वो व्यक्ति लेगा जिन्होंने किसी भी विषय में साहित्य नहीं लिया हो, यानी कि जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इतिहास इत्यादि जो 3 मुख्य विषय लिया है लेकिन उनका हिंदी साहित्य नहीं है, उनको लेना होगा सामाजिक विज्ञान। अगर वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर निर्भर करता है आपकी पकड़ पर। अगर सिलेबस भी विषयवार हुआ, ऐसी स्थिति में आप कभी ये ना सोचें कि मेरा अंग्रेजी साहित्य है तो मैं अंग्रेजी लूंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बोलता हूँ जिस विषय में आपकी पकड़ हो आप उसी विषय में अध्ययन करेंगे, उसी विषय पर आप आगे बढ़िए, ताकि आप जो है एग्जाम भी अच्छे से निकाल पाओ। अगर आपकी हिंदी में पकड़ ही नहीं है, आपको कविता, कहानी, आपको नाटक, उपन्यास इत्यादि जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, आपको पढ़ने में दिमाग खराब होता है, तो आप कैसे करेंगे। फिर आप हिंदी ले लिए तो अंग्रेजी ले लिए, आप प्रोज, पोएट्री, ड्रामा इत्यादि आपको पढ़ना है, आपको जॉन कीट्स पढ़ना है, आपको बहुत सारे राइटर के बारे में इंग्लिश में पढ़ना है। जब आप जो भी साथी ग्रेजुएट में बीए इंग्लिश लिटरेचर लिया होगा या एमए इंग्लिश किया होगा, वो चीज़ें जान रहे हैं। केवल और केवल हम पास कर पाते हैं एग्जाम को। हम चाहते हैं कि हम अच्छे अंक लाएं, तो वो वही ला सकता है जिसकी लैंग्वेज जो है प्रोफिशिएंसी बेटर हो। इसलिए मैं बोलूँगा आप उसी विषय का चयन कीजिएगा जिस विषय में आपकी पकड़ हो, अन्यथा आप जो है मात खा जाओगे। ठीक है, हाँ, ये कब की स्थिति में होगी, यदि आपकी सिलेबस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए। देखिए यहाँ पर 2 स्थिति बन रही है विषयवार सिलेबस को लेकर। मैंने पहले भी कहा है और अब भी बोल रहा हूँ, कुछ लोग कुछ यूट्यूब्स
के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि सिलेबस पुराना ही रहेगा, अंकों को बस 100 अंक किया गया है और उसी के आधार पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रैंक बनेगा। पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन विषयवार है तो उसी विषय के आएंगे, जैसे हिंदी है तो 65 से 70 नंबर हिंदी के आएंगे, अंग्रेजी है 65 से 70 नंबर अंग्रेजी के आएंगे, विज्ञान है 65 से 70 नंबर विज्ञान के ही प्रश्न आएंगे। ऐसा है तो 2 कंडीशन यहां पर है। निर्भर करता है साथियों ये सिलेबस पर, और आप अभी फैसला न ले, सिलेबस आने के बाद सिलेबस को देख करके फैसला लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप जल्दबाजी में अगर विषय का गलत चुनाव कर लिए तो आप जो है बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक बार आपने यदि विषय चयन कर लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होना तय है, और उसी विषय का चयन करें जिसमें आपकी पकड़ है। आप कंपटीशन न देखें, क्योंकि 100% में से महज 15 से 20% लोग ही शिद्दत से मेहनत करते हैं, बाकी लोग शिद्दत से मेहनत नहीं कर पाते। भीड़ देखकर अगर हम पीछे हट जाएं तो हम परीक्षार्थी नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा, कंपटीशन सब में है, तय आपको करना है कि आप में किस विषय के प्रति योग्यता है और आप उसी विषय के प्रति योग्यता को और जो है आगे बढ़ाइए, मेहनत कीजिए। तैयारी आपको कम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स आप अच्छा दे सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।